दुनिया के जो इस्लामिक देश हैं वो दो भागों में विभाजित है। मतलब इस्लाम भी दो, मतलब एक सुन्नी और दूसरा शिया। मतलब दुनिया में जितने भी टोटल मुस्लिम हैं उसका 80% सुन्नी है, 20% शिया। उसी प्रकार मतलब ज़्यादातर कंट्री हैं जो 90-95% वो सुन्नी मेजोरिटी है और 5-7% है वो शिया मेजोरिटी है। ठीक है, सारी दुनिया इसी तरीके से विभाजित है। इसी प्रकार भारत में 80-90% जो मुस्लिम है वो सुन्नी है और 10-20% है वो शिया। इसी प्रकार पाकिस्तान में है 80%, 80-90%, 80% सुन्नी, 10-20% शिया। तो जो वैश्विक स्तर पे, ग्लोबल लेवल पे जो मतलब सुन्नियों को लीड करता है वो सऊदी अरब है, यूएई है, ओमान है, जॉर्डन है, कतर है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है। उसी प्रकार शियाओं को जो लीड करता है वो ईरान है, मेनली तो ईरान ही है। उसके बाद आपका ये था जहाँ अभी भी टेक ओवर होया सीरिया, जो सीरिया का शासक था ना असद, वो भी मतलब शिया था, इसीलिए ईरान उसको सपोर्ट कर रहा था और सारे सुन्नी कंट्री उसके अगेंस्ट थे। और जो सीरिया में विद्रोह भी हुआ वो उसकी वजह वही थी। जो भी आतंकवादी संगठन है जो भी हैं वो सारे मतलब सुन्नी हैं और जो वहाँ का राष्ट्रपति था असद वो शिया था। इसीलिए वो विद्रोह है कि भाई एक मतलब थोड़े होते हुए भी सीरिया में शिया कैसे सुन्नियों पर राज कर रहे, जो 80-90% है, जबकि शिया 10-20% है वहाँ पे। सारी दुनिया का ये स्ट्रक्चर है। तो इस्लामिक जो वर्ल्ड है ना वो भी मतलब शिया और सुन्नी का जो क्लास है ना वो चल रहा है उनमें दोनों में। तो इसीलिए जो मध्य पूर्व है, मिडिल ईस्ट है, जहाँ ये सारे देश हैं, इराक, ईरान, सऊदी अरब, तुर्की, ओमान, जॉर्डन, कतर, तो ये भी मतलब दो खम्भे में विभाजित है, दो ग्रुपों में। तो शियाओं को तो मेनली ईरान ही लीड कर रहा है आजकल, क्योंकि सीरिया में भी टेक ओवर कर लिया सुन्नी और ऑर्गेनाइजेशन ने, संगठनों ने। तो अब ईरान है बस। तो उसी प्रकार सुन्नियों को सऊदी अरब, जो यूएई जिसको आप दुबई बोलते हैं, उनके तो बहुत से देश हैं। पाकिस्तान भी सुन्नी कंट्री है, इसीलिए पाकिस्तान के टर्की जो तुर्की है आपका वो भी सुन्नी है, इसीलिए पाकिस्तान के जितने सुन्नी देश हैं उनके साथ अच्छे संबंध है। ईरान के साथ भी ठीक ठाक से संबंध है पाकिस्तान के। ईरान के साथ तो भारत के संबंध भी बहुत बढ़िया थे, क्योंकि अमेरिका में ट्रंप के बाद थोड़ा सा वो है कि ट्रंप ना तेल बेचने से मना कर दिया था भारत को, और भारत ने टोटली मतलब ईरान से वो तो नहीं किया था तेल बंद, बट कम कर दिया था काफ़ी अमेरिकन प्रेशर में। अमेरिका ने सैंक्शन, प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी ट्रंप ने। तो ये सारी पूरी दुनिया इन शिया और सुन्नी और ये इन दोनों ग्रुपों में ही आपस में क्लैश चल रहा है, शिया और सुन्नी में। तो इसी प्रकार जो भारत की मिडिल ईस्ट पॉलिसी है ना, वो भारत भी ऐसे ही करता है। मतलब इजराइल के साथ भी भारत अपने संबंध ठीक रखने की कोशिश कर रहा है, और ईरान के साथ भी अपने संबंध ठीक रखने की कोशिश कर रहा है, और सऊदी अरब और यूएई और जॉर्डन, कतर वगैरह सब के साथ भारत चल रहा है बैलेंस पे। भाई संतुलित करो, मतलब ज़्यादा मतलब सब के साथ आप ठीक ठाक रखो। आपको मतलब ज़्यादा किसी एक के चक्कर में दूसरे की खिलाफत नहीं करनी है। तो ये जो मुस्लिम देशों के आपस के झगड़े है ना, उसका मेन रीजन है, जो उसकी मेन वजह है वो शिया सुन्नी संघर्ष है। क्योंकि पूरी दुनिया में मतलब सुन्नियों की मेजोरिटी है 90-95% और शियाओं की बड़ी थोड़ी है। तो आपस में इनके जो आपस में जो क्लैश है उसकी मेन वजह यही है।